ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों ने जो है ना क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी होती है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए जो है ना आप लोगों ने क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि आपने लोअर लिमिट सेकंड क्लास की जो है ना उसको आपने माइनस करना होता है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास में से हमारे पास। ठीक है, अब लोअर लिमिट क्या होती है बच्चों, इसको मैं एक मिनट अरेज कर लूं। मेरे पास जो लोअर लिमिट होती है ना आप लोगों के पास, एक हमारे पास जो है वो लोअर लिमिट होती है और एक जो है ना आप लोगों के पास वो अपर लिमिट होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो होती है ना हमारे पास किसी भी डाटा के अंदर, मतलब ये वाली जो क्लासेस है ना ये लोअर में आती हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और ये वाली जितनी भी है ना ये हमारे पास किस में आती है, ये अपर में आती है आपके पास। ठीक है, अब लोअर लिमिट क्या है सेकंड क्लास की आपके पास 4.5 और अपर लिमिट क्या है फर्स्ट क्लास की 4.4। आप इन दोनों का आपस में माइनस करो ना बच्चों, तो आप लोगों के पास आंसर आता है 0.1 हमारे पास। ठीक है, 0.1। अब हमारे पास बेसिकली दो स्टेप हो गए। नंबर वन पे आपने जो था अपनी क्लास इंटरवल को देख लिया, आपने उन दोनों का आपस में माइनस कर लिया और आपके पास आंसर आ गया। अब जो 0.1 है ना इसको बच्चों आप लोगों ने डिवाइड करना होता है हमारे पास 2 के ऊपर आप लोगों ने। ठीक है, इसको आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करना है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या, ये मैं आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका बता रही हूँ, ये क्लास बाउंड्रीज बनाने का। ठीक है, 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.05 आ जाएगा आप लोगों के पास इसका आंसर। ठीक है, अब ये जो 0.05 है ना इसको अब आप लोगों ने क्या करना होता है बच्चों, इसको आप लोगों ने लोअर लिमिट में से माइनस करना है, करते जाना है और अपर लिमिट में आपने इसको ऐड करते जाना है। मतलब आप इसको 3.5 में से 0.5 को माइनस 0.05 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.45 और इसमें 4.4 में आपने इसको ऐड कर देना है, तो आ जाएगा आंसर 4.45। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग जो है ना 4.5 में से 0.05 को माइनस करोगे, इसमें प्लस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें प्लस करोगे, इसमें माइनस करोगे और इसमें प्लस करोगे, तो आपके पास आपकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनती जाएंगी। क्लास बाउंड्रीज जो है ठीक बन रही है, इसका एक ये हमारे पास देखने का तरीका है कि ये दोनों वैल्यूज जो है ना, अगर आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ रही हो, देखो हर जगह ये दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है, अगर तो ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही है इट्स मीन कि आपकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल ठीक बन रही है हमारे पास। सिंपल सा हो गया। अगला पॉइंट इसमें हमने अपनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे बनाते हो, सिंपली मैंने कहा कि पहले आपने वन को जो है वो एज इट इज लिख देना है, फिर हम लोगों ने इसमें वन में क्या ऐड करना है 4, तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर 5 में आपने 5, फिर 5 को ऐड किया 10 आ गया, 10 में 13 को ऐड 23 आ गया। ये इस तरह हमारे पास बन गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का मैंने क्या कहा था कि आपने इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उसके सम पे डिवाइड करना है। पहले 1 को 88 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 4 को 88 पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह आपने इसको भी निकाली और लास्ट में जो है हमारे पास वो है आपके पास कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें मैंने आपको कहा था कि पहले आपने 0.011 वैसे ही आ जाएगा, फिर आपने इसमें जो है ना आपने 0.045 को ऐड करना है ये आ जाएगा, फिर आपने इसमें जो है 0.056 को ऐड करना है ये आ जाएगा हमारे पास। तो एंड पे जो इसका आंसर है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 या 1 के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, सिंपली सा जो था ना बच्चों आप लोगों के पास जो है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको कहा था कि इसका जो एंड पे आंसर होना चाहिए ना हमारे पास वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास जो है हर चीज आप लोगों की एक्यूरेट बन रही होती है। अब उसने आप लोगों को कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया हो आप लोगों के, जो बच्चों आप लोगों के पास डाटा दिया हो वो बहुत एक लार्जर क्वांटिटी में डाटा है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो आप लोगों ने ये सारा टेबल जो है उसके अंदर बनाना होता है हमारे पास। होप सो आपको हर चीज की अच्छी तरह की समझ आ गई होगी। हम लोगों ने आज जो भी चीजें डिस्कस की है, ठीक है, हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की, फिर आपने ग्रुप की बात की, अनग्रुप की बात की आप लोगों ने। ठीक है, फिर आपने इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात की, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात की, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात की। जो चीजें मैं लिखवाई है सब चीजें अच्छे से नोट कर लो आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मैं आप लोगों को ग्रुप में 2-3 एग्जाम्पल्स भी शेयर करूंगी, उनको भी जो है ना आप लोगों ने नोट डाउन प्रॉपरली तरीके से कर लेना है हमारे पास। ठीक है, मैं इस एक बार नेगी में देख लूँ आप लोगों के पास कोई इंपॉर्टेंट चीजें जो रह गई हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सारी चीजें वही हैं आप लोगों के पास। ठीक है, और मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो पास्ट पेपर्स में हमारे पास के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए, क्लियर हो जाए चीजें कि हम लोगों ने जो भी पढ़ा है आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग कुजमा भी देख लेंगे और जो है और एक्स्ट्रा कोई चीज होगी तो उसको भी कवर आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो था हमारा इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज।